योगी जी पे आक्षेप लगाए, शंकराचार्य जी पे झूठे आक्षेप लगाए। जब उसमें कुछ नहीं हासिल हुआ तो अब ये ब्रजेश पाठक पे आ गए हैं। और ऐसा आदमी खुलेआम घूम रहा है, तो मैं योगी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ये आदमी खुलेआम क्यों घूम रहा है, जो इस सूबे के सीएम पर, डिप्टी सीएम पर, शंकराचार्य धर्म ग्रुप पर लगाता है और स्वयं को अपने आप को ब्रह्मचारी बोलता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि अपनी भाषा पर संयम रखना, अपनी भाषा को शुद्ध रखना, ना कि आरोप लगाना। तो ये काहे के ब्रह्मचारी समझ नहीं आता। अब इन्होंने देखा कि वहां से हम किसी को ठग नहीं पा रहे, तो इन्होंने ब्रह्मचारी का रूप लेकर कृष्ण भगवान की नगरी में पहुंच के वहां लोगों को धोखा दिया है। कृष्ण की जन्मभूमि पहुंच के वहां के महंत बन गए हैं, शंकराचार्य से ब्रह्मचारी बन गए। कुछ दिन बाद ये कि महामंडलेश्वर बन जाएंगे, कोई ना कोई इनको उपाधि वहां मिल जाएगी। तो ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कि क्या लगता नहीं आज योगी जी के गुण गा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, तो क्या कल उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? अगर योगी जी ने योगी जी के खिलाफ भी पूर्व में बोल चुके हैं, लेकिन अगर योगी जी ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो निश्चित तौर पर मान चलिए कि योगी जी की कहीं ना कहीं स्वीकृति है कि हमारे ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज के जो हमारे मसीहा या जो नेता बनते हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें योगी जी की सहमति है। ब्रजेश पाठक को अपना गुरु मानते थे, इनको माता मानते थे, इनके दिन भर पैर छूते थे। आज पता नहीं किस योजना के तहत अपना ये जो है आज इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे आदमी को समाज में खुलेआम घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे आदमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है योगी जी से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब सूबे के लोग या तो किसी मंशा से अपना मुंह बंद किए हुए हैं या कार्रवाई करना ही चाहते हैं, या फिर आप ये मान चलिए बीजेपी की मिली भगत जैसी है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ और अपना काम करो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार आशुतोष पांडे नाम का जिन्न फिर से जाग गया है। आशुतोष पांडे ये वही आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था बटुकों का यौन शोषण शंकराचार्य जी द्वारा किया गया है। उनके आश्रम में उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी, जो स्वयंभू ब्रह्मचारी बन गए आशुतोष पांडे ने सूबे के डिप्टी सीएम के खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दिया है। मामला शांत था, लेकिन अचानक से फिर से मामला उजागर हो गया है। फिर से चर्चा में आ गया आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे की कानपुर से कुंडली खोलने वाले पंकज दीक्षित, जो राष्ट्रीय ब्राह्मण विभजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आशुतोष पांडे जो कि ब्रह्मचारी अपने आप को कहते हैं, अब ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है डीसीपी सेंट्रल को लखनऊ में। अंजुल जी, सबसे पहले मैंने 4 PM पर इनकी पूरी कुंडली खोली थी। इनके इतने मुकदमे हिस्ट्री सीटर हैं और जो इनके कुकर्मत्य मैंने खोले थे, ये स्वयं को अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते थे। 3 साल पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अचानक ये शंकराचार्य बन गए या जो भी अपने आप को ब्रह्मचारी बना लिया अपने आप को। इनका हर पल रूप बदलता रहता है। इन्होंने योगी जी पे आक्षेप लगाए, शंकराचार्य जी पे झूठे आक्षेप लगाए। जब उसमें कुछ नहीं हासिल हुआ तो अब ये ब्रजेश पाठक पे आ गए हैं। और ऐसा आदमी खुलेआम घूम रहा है, तो मैं योगी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आदमी खुलेआम क्यों घूम रहा है, जो इस सूबे के सीएम पर, डिप्टी सीएम पर, शंकराचार्य धर्म ग्रुप पर लगाता है और स्वयं को अपने आप को ब्रह्मचारी बोलता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि अपनी भाषा पर संयम रखना, अपनी भाषा को शुद्ध रखना, ना कि आरोप लगाना। तो ये काहे के ब्रह्मचारी समझ में नहीं आता। आपका जो संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण विभजन सभा, आपके साथ ये संगठन में कभी एक साथ काम किया करते थे। उस वक्त नम्रता पाठक, जो कि ब्रजेश पाठक जी की वाइफ है, उनकी भी होल्डिंग में फोटो, कई होल्डिंगें हमने देखी हैं, उनके साथ फोटो दिया करती थी। जब ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम रहे हैं तभी इन्होंने उनकी वाइफ को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नियुक्त किया था और उसके साक्ष्य मेरे पास देखे मौजूद है। ये राष्ट्रीय ब्राह्मण की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नम्रता पाठक जी, ये ब्रजेश पाठक को अपना गुरु मानते थे, इनको माता मानते थे, इनके दिन भर पैर छूते थे। आज पता नहीं किस योजना के तहत अपना ये जो है आज इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे आदमी को समाज में खुलेआम घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे आदमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है योगी जी से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब सूबे के लोग या तो किसी मंशा से अपना मुंह बंद किए हुए हैं या कार्रवाई करना ही चाहते हैं, या फिर आप ये मान चलिए बीजेपी की मिली भगत जैसी है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ और अपना काम करो। कभी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गुणगान करने लग जाते हैं। अभी तक उनका गुणगान कर रहे थे, अब उनका विरोध करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी का इस समय ये समर्थन दे रहे हैं और ब्रजेश पाठक के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता है उनके साथ इनका जुड़ाव भी रहता है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उनके बगल में बैठते थे, शिवपाल जी आए तो उनके बगल में बैठते रहे। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि मैं चर्चा में आऊं, मुझे सुरक्षा प्राप्त हो। आज योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इनको जो भी काम करते हैं, इनको रहता है कि योगी आदित्यनाथ जी की इसमें सहमति होगी और खुश होंगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं वो कहीं प्रसन्न हो रहे होंगे। और निश्चित तौर पर मांग चली होगी आदित्यनाथ जी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और करनी ही चाहिए, वरना समाज में इस तरह के जो धर्मगुरु बने फर्जी घूम रहे हैं, इनके बारे अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा जो एक सनातन धर्म है वो खतरे में है कहीं ना कहीं। आपने बताया था कि गौकशी के एक मामले में इनको जेल भेजा गया था, क्या मामला था? ये गौ कसी का ट्रक लेके जा रहे थे, उसमें फर्जी ब्राह्मण बनकर इन्होंने साफा बांधकर ट्रक को पार कराने का ठेका ले रखा था 10 लाख रुपए में। उस ट्रक को वो नवनीत राणा ने पकड़ा था, उसमें ये जेल भी गए थे, रंगे हाथों पकड़े गए थे, ब्रीफ देते पकड़े गए थे, इन्होंने रिश्वत दी थी 3 लाख की, उसकी पूरी स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तो गौ कसी का ट्रक पार कराने का ठेका इनका होता था, जिस जिले से आते वहां शामली में गौ कसी ज्यादा होती है, और कुछ मुस्लिम इनके दोस्त भी थे, आपस में विवाद हुआ तो उनको सामने छोड़ के भागना पड़ा। आपने एक आरोप ये भी लगाया था कि ये ब्राह्मण है ही नहीं। नहीं, ब्राह्मण तो मैं इनको कभी मानता ही नहीं, क्योंकि आप इनके देखिए आशुतोष पांडे लिखते हैं, पिताजी का नाम इनका शर्मा है, तो आप ही अपना लगाइए जो भी अच्छा ब्राह्मण होगा उसके पिता का नाम शर्मा और खुद ब्राह्मण, माताजी भार्गव, एक ही परिवार में 3-3 जातियां, या तो समय के अनुसार इनकी जाति बदलती रहती है। हमारे पिता का नाम दीक्षित है, हम भी दीक्षित, हमारा खानदान आगे भी दीक्षित रहेगा, लेकिन ये इनका हर 2 घंटे में जाति बदल जाती है। कहते संत की कोई जाति नहीं होती, अब वो आशुतोष ब्रह्मचारी बन चुके हैं। नहीं, ब्रह्मचारी बने नहीं, हर 2 घंटे में या हर 2 साल में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जहां इनको फायदा मिला। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण जीवन सभा के भगवंशी थे ये, अब इन्होंने देखा कि वहां से हम किसी को ठग नहीं पा रहे, तो इन्होंने ब्रह्मचारी का रूप लेके कृष्ण भगवान की नगरी में पहुंच के वहां लोगों को धोखा दिया है। कृष्ण की जन्मभूमि पहुंच के वहां के महंत बन गए हैं, शंकराचार्य से ब्रह्मचारी बन गए, कुछ दिन बाद ये कि महामंडलेश्वर बन जाएंगे, कोई ना कोई इनको उपाधि वहां मिल जाएगी। तो ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कि क्या लगता नहीं आज ये योगी जी के गुण गा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, तो क्या कल उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? अगर योगी जी ने योगी जी के खिलाफ भी पूर्व में बोल चुके हैं, लेकिन अगर योगी जी ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो निश्चित तौर पर मांग चलिए कि योगी जी की कहीं ना कहीं स्वीकृति है कि हमारे ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज के जो हमारे मसीहा या जो नेता बनते हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें योगी जी की सहमति है। अगर नहीं है तो डिप्टी सीएम के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, एक तरफ देवगुरु फिर जनप्रतिनिधि, तो कल वो ग्राम प्रधानों को इल्जाम लगाएंगे क्या? ये इनके लिए कोई आदमी निश्चित है ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ जिन्हें आपने सुना, पंकज दीक्षित, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आशुतोष पांडे केवल फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं। मामला उनका शांत हो गया था, शंकराचार्य जी वाला मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले और शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। आपने पंकज दीक्षित को सुना, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब पूरे इस प्रकरण पर क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। सहयोगी संजू गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM न्यूज नेटवर्क, कानपुर।